नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम कैश बुक के कुछ और क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। कई बच्चों के कमेंट बॉक्स में सजेशंस आई थी कि सर आप कैश बुक की थोड़ी और प्रैक्टिस करवाइए, तो हम कैश बुक के कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे। ये वीडियो शुरू होने से पहले आपको क्वेश्चन जो होंगे वो दिखा होगा। आप वीडियो को पॉज कर कर पहले उन क्वेश्चंस को चाहे आप नोट डाउन कर लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट लेकर किसी और डिवाइस पर उसे सेंड कर कर आगे आप वीडियो देखिए, क्योंकि कैश बुक के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए हमें बोर्ड पर थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन भी बोर्ड पर लिखता हूँ, सॉल्यूशन भी लिखता हूँ, तो कई बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि छोटा छोटा दिख रहा है। तो इसका एक हल निकाला है। क्वेश्चन आप लोगों को जो पहले मिल जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे नोट कर लीजिए एज जैसे आपको ठीक लगता है, और उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्वेश्चन अपने अपने जो आपने नोट कर लिया होगा उसमें आप देखिएगा। हमारे पास कैश इन हैंड सबसे पहले दिया हुआ है, जुलाई 1 कैश इन हैंड है 1950, तो ईयर है 2020, तो जुलाई 1 2020, तो ओपनिंग बैलेंस है तो 2020 हमने यहां पर लिख दिया, दोनों में डेट्स में 2020, और जुलाई 1 है तो हमने तो लिख दिया जुलाई 1। तो क्या सबसे पहले आ गया कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस है। तो कैश बुक में मैंने जिसे आपको समझाया था, जब पैसा आएगा डेबिट साइड में और पैसा जाएगा क्रेडिट साइड में, सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस आएंगे, उधार के ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे। ठीक है जी। डेबिट में 2 लिखते हैं, क्रेडिट में बाय लिखते हैं। तो कैश इन हैंड दिया गया है, कैश इन हैंड बोले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 1950। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामा ब्रदर्स, हमें पैसा मिला। अगर पैसा मिलेगा तो डेबिट में लिखेंगे हम। तो पैसा आया, पैसा मिला, पैसा आया, तो कहां पर लिखेंगे? डेबिट में। तो जुलाई 4 को किससे पैसा मिला? रामा ब्रदर से, टू रामा ब्रदर्स, टू रामा ब्रदर्स। और कितनी अमाउंट आएगी बच्चों? 400 रुपीज। पेड टू स्वामी बुक डिपो, हमने पैसा पे कर दिया स्वामी बुक डिपो को, तो पैसा गया, पैसा गया तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा जुलाई 6 में बाय स्वामी बुक डिपो। और कितना पैसा चला गया? 600 रुपी। कितना? 600 रुपी। कैश सेल्स, तो कैश सेल से पैसा आएगा। अगर पैसा आएगा तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 820। पैसा आया तो 820 लिख दिया। जुलाई 11 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट, हमने रमेश से उधार पर गुड्स खरीदी हैं। अगर उधार पर गुड्स खरीदी हैं तो उसकी यहां पर कोई भी जगह उसके लिए कैश बुक में नहीं है। कैश बुक में हम सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को लेते हैं, उधार की ट्रांजैक्शंस नहीं लेते, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। जुलाई 17 बॉट फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा। जब हम फर्नीचर खरीदेंगे पैसा जाएगा, फर्नीचर खरीदा पैसा जाएगा। तो अगर पैसा जाएगा तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर एसेट होता है,
इसलिए हमने एसेट का नाम लिखा, हमने बाय परचेजेस नहीं लिखा। और मैंने अपने इनिशियल जो स्टार्टिंग के जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें आप सबको ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हम गुड्स जिसमें हम डील करते हैं, अगर हम वो गुड्स खरीदेंगे तब परचेज लिखते हैं, अगर हमने एसेट खरीदा होगा तो एसेट का नाम लिखते हैं। जुलाई 20 में कैश परचेजेस, जुलाई 20 बाय परचेजेस अकाउंट, कितना खरीदा इन्होंने परचेजेस? 500 रुपी। गुड्स सोल्ड, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 21 की, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, मोहन को उधार पर गुड्स बेची, तो उधार की ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आती। मैंने क्या बताया था, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो कैश की ही ट्रांजैक्शन लेनी है, उधार की ट्रांजैक्शंस नहीं लेंगे। जुलाई 27 पेड वेजेस, वेजेस पे की 27 को बाय वेजेस अकाउंट, बाय वेजेस अकाउंट 250 रुपीज पैसा गया। जुलाई 29 पहले पढ़ लेते हैं क्या ट्रांजैक्शन है। कैश सेल्स, हमने गुड्स बेची, कैश पर पैसा आया, तो अगर पैसा आया तो डेबिट में लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट 250 रुपीज। पेड सैलरीज 31 में, तो सैलरीज पे की, पैसा गया, तो बाय सैलरीज अकाउंट 250 रुपी। विड्रू कैश फॉर डोमेस्टिक यूज, विड्रू कैश फॉर डोमेस्टिक यूज, इसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। जो हमने पैसा विड्रॉ किया बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए अगर कोई पैसा विड्रॉ किया होगा तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो ड्रॉइंग से बिजनेस का पैसा कम होगा, अगर बिजनेस का पैसा कम होगा तो उसे हम क्रेडिट में लिख देंगे। तो बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 200 रुपये। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि अब हम बैलेंसिंग करते हैं। क्या करते हैं? अब हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग में क्या करना होगा हमें? कैश बुक में अगर सिर्फ कैश कॉलम बना रहे हैं तो हमेशा हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगी और क्रेडिट साइड कम होगी। जब भी हम कैश बुक बनाएंगे तो कैश कॉलम में ये वाली साइड ज्यादा होगी और ये वाली साइड कम होगी, कैश अकाउंट जब कैश वाला कॉलम होगा। बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड भी ज्यादा हो सकती है और डेबिट भी ज्यादा हो सकती है। तो अब हम इनका टोटल करते हैं। तो इनका टोटल कैसे आ जाएगा जी? डेबिट में क्या क्या चीजें आ गई हमारे पास? 1950, 400, 820 एंड 250, 3420 डेबिट साइड का टोटल आ गया 3420। इसके टोटल को आप यहां पर लिख देंगे। यहां पर 31 में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। सीडी बोले तो कैरी डाउन, सीडी बोले तो कैरी डाउन। अब यहां तक जितने भी आइटम्स है इन सब का आप टोटल कर लीजिए। इन सब का आप टोटल करिए, देखिए कितना आ रहा है। 600, 400, 500, 250, 250 एंड 200। ठीक है जी। 22, 600, 400, 500, 250, 250 एंड 200, 2200 आ गया। इसको मैंने रफ में साइड में लिख दिया 2200। 2200 को 3420 में से माइनस किया और बैलेंस कैरिड ऑन 1220 आ जाएगा। ये जो 1220 बैलेंस आ गया ये जुलाई 1 था, तो इधर हम लिखेंगे जुलाई के बाद आ गया अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1220। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 1220।
0। तो एक बार दोबारा, कैश बुक में क्या होता है, दो साइड्स बनती है, सिंगल कॉलम कैश बुक का आ गया। तो क्या आ जाता है कि डेबिट साइड में आप सिर्फ क्या लेंगे, आप इसमें सिर्फ जो रिसिप्ट्स होंगी कैश रिसिप्ट्स लेंगे, और क्रेडिट साइड में आप कैश पेमेंट्स लेंगे। क्रेडिट साइड में कैश पेमेंट्स लेंगे। कैश अकाउंट, जो कैश कॉलम होगा वो हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि रिसिप्ट्स ज़्यादा होंगी और पेमेंट्स, जितना पैसा होगा उसी में से पेमेंट्स करेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे। तो हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा होगी, क्रेडिट साइड कम होती है। उसके बाद हम बैलेंसिंग करते हैं, और बैलेंसिंग में जो बैलेंस आएगा उसे हम बैलेंस कैरी डाउन कर देते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन समझाऊंगा। क्वेश्चन कैश बुक का डबल कॉलम, जिसमें एक कैश अकाउंट बनेगा और दूसरा डिस्काउंट का कॉलम बनेगा। तो बोर्ड पर इसको पहले भी डिक्टेट किया था, समझाया था, बट किसी वजह से वीडियो इसकी प्रॉपरली बन नहीं पाई, इसलिए इसको दोबारा से शूट कर रहा हूँ। तो सिर्फ अमाउंट्स के कॉलम को मैंने इरेज कर दिया है। तो क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँच गया होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आ गया, जुलाई 1 कैश इन हैंड। तो जुलाई 1 कैश इन हैंड, ये ओपनिंग बैलेंस है। अगर ये ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा, ये डेबिट साइड में आ जाएगा। तो हमने लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमने लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 रुपीज जो है वो ओपनिंग बैलेंस में आ जाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में। कैश परचेजेस, कैश परचेजेस हमने गुड्स खरीदी। अगर कैश परचेजेस है तो इसका मतलब पैसा गया, पैसे का आउटफ्लो हो गया। अगर पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में, और अगर पैसा आएगा तो डेबिट साइड में। तो कैश परचेजेस 6,000, इसे हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, 6,000 रुपीज। कैश सेल्स, कैश पर गुड्स को बेचा। अगर कैश पर बेचा तो पैसा आएगा। तो जुलाई 6 में पैसा आएगा, अगर पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट में आ जाएगा 4,000 रुपीज। अमाउंट में कितना आ जाएगा, 4,000 रुपीज। पेड टू राम, 4,000 रुपीज हमने राम को पे किए, और डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम ₹100। तो पैसा पे किया तो पैसा जाएगा, क्रेडिट साइड में हमने लिखा होगा बाय राम 4,000 रुपीज, और डिस्काउंट में 100 रुपीज। इसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि हमने 4,000 पे किया। कितना पे किया, 4,000, और डिस्काउंट कितना है वो भी ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड फ्रॉम अशोक इन फुल सेटलमेंट ऑफ 380। हमने लेने कितने थे अशोक से, 380 लेना था, बट इन फुल सेटलमेंट हमें मिला कितना, हमें 370 रुपीज मिले, हमें 370 रुपीज मिले। 10 रुपी हमें कम मिला, वो डिस्काउंट आ जाएगा। पैसा मिला डेबिट साइड में टू अशोक, कैश 370 मिला, और 10 रुपी डिस्काउंट में आ जाएंगे। जनवरी 15 पेड टू कुमार इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹300। हमने कुमार को 300 रुपीज देने थे, बट हमने कुमार को 290 रुपीज पे किया। तो 290 पे किया तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, अमाउंट में 290 और 10 रुपीज डिस्काउंट में आ जाएगा, 10 रुपी डिस्काउंट में आ जाएगा। परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा जुलाई 20। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर एसेट है। अभी एसेट अगर हम खरीदते हैं तो हम एसेट का नाम लिखते हैं, तब हम परचेजेस वर्ड नहीं लिखते।
तो जिन बच्चों ने अभी तक पहले लेक्चर्स बेसिक्स टर्म्स वाला नहीं पढ़ा, आप प्लीज़ आप उन टर्म्स को मेरे वाले चैनल पर आप देखिएगा। पहले 4 लेक्चर्स होंगे, उसमें बेसिक्स टर्म्स डिस्कस की हैं। ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल और एमसीक्यूज भी इसी चैनल पर, सिर्फ इसी चैनल पर डिस्कस होंगे। तो एमसीक्यूज भी आप यहीं पर देखिए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जितना जल्दी हो सकता है। वेजेस पेड जुलाई 25, वेजेस फर्नीचर परचेज था, उसके ट्रांजैक्शन की अमाउंट 2000 रुपीज। वेजेस पे किए हैं बच्चों 200 रुपया, 200 रुपीज पे किए। अगर हमने पैसा पे किया, पैसा जाएगा, अगर जाएगा तो क्रेडिट में, डेबिट में 2 लिखते हैं, क्रेडिट में बाय लिखते हैं कैश बुक में, ठीक है। सैलरी पेड, सैलरी पेड पैसा गया, अगर पैसा जाएगा तो क्रेडिट में लिख देंगे। रेंट रिसीव्ड 1000, पैसा आया, रेंट रिसीव्ड 1000, पैसा आया, अगर पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिख देंगे। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो हमने नोट डाउन कर लिए। अब इसको हम बैलेंसिंग करेंगे, टोटलिंग करेंगे। तो टोटलिंग के लिए एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा। तो डेबिट साइड का टोटल 12,000, 4,000, 370 एंड 1,000, तो 17370 आ गया। इसका जो डेबिट साइड का टोटल है उसको आप इधर क्रेडिट साइड में लिख देंगे, जो भी साइड का टोटल बड़ा होगा। जब हम कैश बुक में कैश कॉलम होगा तो कैश कॉलम कैश साइड में हमेशा डेबिट साइड बड़ी होगी। बैंक में क्रेडिट भी बड़ी हो सकती है, बट कैश में हमेशा डेबिट बड़ी होगी। अब यहां तक कि जितने भी आइटम्स हैं इन सब का आप टोटल कर लीजिए और उनको टोटल को साइड पर लिख लीजिए। 6,000, 2,000, 4,290, 2,200 एंड 2,000, तो 14490, 6,000, 4,290, 2,200 एंड 2,000, 14490 आ जाएगा। तो 14490 इसको अपने रफ में लिख लिया, साइड में लिख लिया। फिर इस अमाउंट को आप 17370 में से माइनस कर लेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 2880। जैसे आप इधर लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। तो ये विद डिस्काउंट इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ जो डबल कॉलम कैश और बैंक वाला और ट्रिपल कॉलम कैश बुक वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो सैटरडे को, जो फेस्टिवल सीजन में, जैसे सैटरडे को ईद है, तो आप सबको एडवांस में मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, ईद मुबारक। और मंडे को रक्षाबंधन है, तो उसके लिए भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो त्योहार है इन्हें आप सेलिब्रेट करिए, अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करिए, बट इसके साथ साथ आप सोशल डिस्टेंसिंग का, प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखिए। वो आपके लिए और आपके जो वेल विशर्स हैं उनकी लाइफ के लिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ध्यान रखिए अपना। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।